देखिए, ये दो रास्ते हैं, दोनों को जरा वॉर गेम कर लेते हैं। देख लेते हैं कि अगर असेंबलियां तहलील ना होती तो क्या होता। असेंबलियां तहलील ना होती तो सब पंजाब में भी हुकूमत होती, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होती, और 4 महीने गुजर जाते। इलेक्शन का वक्त आता तो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगते 6 महीने और आगे हो जाते, और 6 महीने गुजरते वो इमरजेंसी खत्म होती, एक 6 महीने की और एक्सटेंशन ले सकती फेडरल गवर्नमेंट, वो 6 महीने और आगे ले जाते, तो 1.5 साल इलेक्शन नहीं होने। अब दूसरी तरफ आ जाए, आपने जो कहा कि इमरान खान साहब के केसेस, यही केसेस होने थे। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड डिसाइड हुई थी, जिसके बारे में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने लंदन जाने से पहले कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि इमरान खान नाअहल होगा, इमरान खान जेल जाएगा, उसके बाद ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगी हमारे लिए। ये तो पहले से यही प्लान था। वो प्लान चौपट कर दिया वक्ती तौर पर पंजाब असेंबली तहलील करके। दिस इज हाउ आई थॉट। जो प्लान उनका था वो बड़े प्यार मोहब्बत से उस तरफ जाना था। आज भी अगर आप पंजाब की हुकूमत होती, आपका ख्याल है इमरान खान के खिलाफ ये गिरफ्तारियां ना होती? क्या उसको नाअहल ना किया जाता? क्या जब ये पंजाब की गवर्नमेंट थी तभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल कर दिया था 631P लगा के तोशाखाना केस में? साथ ही लिखा था कि इसका रेफरेंस भेज दें और फौजदारी मुकदमा बनाए। वो मुकदमा भी बन गया। वो केसेस जो पहले से इसी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बंद हो चुके हैं वो दोबारा खुल गए। तो यही होना था। अच्छा काशिफ, आप 20 साल से ज्यादा पॉलिटिशियन, आप मैं एक चीज ऐड कर दूं, इसमें एज अ पॉलिटिशियन आप कोशिश ये करते हैं कि देयर इज अ प्लान दैट यू सी। आपको नजर आ रहा है कि एक प्लान बना हुआ है, आपने उस प्लान को उल्टा करना या उसको जो चौपट करना, तो आपको उस प्लान से हट के कोई मूव करनी पड़ती है। और आप ये देखेंगे जब से असेंबली तहलील हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अभी तो किसी को नहीं, इसको कौन फोरकास्ट कर सकता है कि कोई फौज उठ के कहेगी कि हमने सिक्योरिटी नहीं दी? क्या आप ये फोरकास्ट कर सकते थे? सबका ख्याल था इलेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया तो इलेक्शन होंगे ही होंगे। मैं तो बड़े अच्छे से कह रहा हूं कि मुझे वो रास्ता नजर नहीं आ रहा जिससे इलेक्शन ना हो। मैं सर रास्ता निकाल रही। आपने 20 साल से ज्यादा आपको टॉक शो करते हो गए, पॉलिटिक्स कवर किए, बड़े बड़े इंटरव्यूज किए हैं, बड़े जबरदस्त आप शो करते हैं। वन ऑफ योर ग्रेट एडमायरर सर, आई मस्ट से सिंस लॉन्ग। आप जरा एक लम्हे के लिए, मतलब एक हाइपोथेटिकल सवाल मैं आपसे डालता हूं, अपने आप को हम इमरान खान साहब की जगह पे रखते हैं। आप बनी गाला में बैठे हुए हैं, बाहर पुलिस है, आंसू गैस हो रही है, वहां पे ये उस पे वाटर कैनन यूज हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े लाठी चार्ज वो सब कुछ हो रहा है, आप जख्मी हैं, आपकी लाइफ को खतरे भी हैं, फिर आपको अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है, आपकी हुकूमत खिलाफ है, आपको कहीं से रास्ता नहीं होगा। सर आप बैठे क्या सोच रहे होंगे इस वक्त कि मुझे क्या करना चाहिए, या मैंने क्या कहा गलत किया या सही किया है, और मुस्तकबिल मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं रीडिंग की बुनियाद पे कह रहा हूं कि आप इन लोगों को बड़े करीब से जानते हैं, तो आप क्या सोच रहे होते इस वक्त, या खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे होंगे बैठे हुए? अगर मैं इमरान खान होता तो इस टाइम तो मैं उस्मान पार्क में होता, क्योंकि उस्मान पार्क लाहौर में। मैं सर पहले कहा कि हाइपोथेटिकल पूछा है सर, बात दफा आपको रीडिंग लेने के लिए पूछना पड़ता है सर। हाँ चले, देखिए अगर मैं इमरान खान साहब के व्यू से देखूं, मुझे लगता है लार्जली उन्होंने, देखिए जब से उनकी हुकूमत गई उन्होंने किया लार्जली ठीक है। यानी एक गिरी हुई पार्टी जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि अब इलेक्शन में जाते इसी तरह, उस वक्त अगर नून लीग और पीडीएम इलेक्शन करा देती, ये पंजाब में 5 सीटें शायद मुश्किल से नहीं। वहां से उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी कर दी, उस जगह ले आए हैं जहां उन्होंने यानी लोगों से मुराद जो लोग वो असल लोग हैं इस मुल्क के, उनकी तवक्कुआत के बरक्स जिमनी इलेक्शन जीते पंजाब के। 20 में से 15 सीटें निकाली जो कोई तवक्को नहीं कर रहा। 11 में से 8 सीटें ले गए, यानी उन्होंने अपनी पार्टी दोबारा खड़ी कर दी, उस जगह ले आए जहां आज पीडीएम को पता वो इलेक्शन में जाएंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे, ना सिर्फ हार जाएंगे बल्कि इमरान खान साहब शायद एक थम्पिंग मेजोरिटी ले जाए असेंबली। उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की। जहां ये सब कह रहे थे कि असेंबली नहीं टूट सकती, उसी दिन जिस दिन एतमाद का या अदम एतमाद को नाकाम किया,